शुरू करें। रिस्का जी जुड़ी हुई है ना। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार, रिसर्च एसोसिएट, महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ शोधपीठ द्वारा आयोजित सप्त दिवसीय योग कार्यशाला में मैं सभी प्रतिभागियों का, विद्वत जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि जानते हैं कि शोधपीठ के द्वारा वर्ष में 2 बार यह योग कार्यशाला आयोजित की जाती है, एक ग्रीष्म ऋतु में और दूसरा शीत ऋतु में। इस कार्यशाला में 2 चरण होते हैं। पहले चरण में सुबह योगाभ्यास कराया जाता है और द्वितीय चरण में उससे संबंधित व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। तो इस शीतकालीन योग कार्यशाला का जो विषय है, योग एवं नाद पंथ रखा गया है और इस कड़ी में आज इस कार्यशाला का सुबह उद्घाटन हुआ है और यह उद्घाटन व्याख्यान भी कह सकते हैं इस व्याख्यान को। और आज के व्याख्यान का जो विषय है योग है और हमारे आज के वक्ता हैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिका वर्मा। उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और हमारे मुख्य वक्ता के स्वागत के लिए और इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं शोधपीठ के उप निदेशक डॉक्टर कृष्णनाथ मिश्र सर को सादर आमंत्रित करता हूं। आवाज आ रही है सुनील? जी आवाज आ रही है सर। नमस्कार। महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ शोधपीठ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ये जो आयोजित सप्त दिवसीय शीतकालीन योग की कार्यशाला है, उसके ऑनलाइन व्याख्यान सत्र में जुड़े हुए समस्त हमारे श्रोताजन, समस्त छात्र छात्राएं, शिक्षक, सबका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो व्याख्यान है उस सत्र में हमारे मुख्य वक्ता के रूप में जो उपस्थित हैं डॉक्टर ऋषिका वर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ शोधपीठ और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ से। डॉक्टर ऋषिका वर्मा जी, आप हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर उत्तराखंड में दर्शन शास्त्र विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आपने शोध की उपाधि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से प्राप्त किया है। 3 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र आपके प्रकाशित हैं। योग और दर्शन पर आपके द्वारा लिखित 5 पुस्तकें भी हैं। आप पूर्व में आर्य कन्या पीजी कॉलेज वाराणसी में योग प्रशिक्षक के रूप में अपना आप कार्य संपादित कर चुकी हैं। आज का जो विषय है इस व्याख्यान सत्र का वो योग है और निश्चित ही समस्त जुड़े हुए हमारे जो श्रोता हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं, हमारे शिक्षक हैं, आपके व्याख्यान से, आपके अनुभव से निश्चित ही जो योग विषय पे है उससे लाभान्वित होंगे। मैं एक बार पुनः सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और डॉक्टर ऋषिका वर्मा मैडम का पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए उन्हें व्याख्यान के लिए इस पे आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर ऋषिका वर्मा मैडम। जी धन्यवाद कुशल जी और धन्यवाद सुनील जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जुड़ के आप लोगों से। तो आज मुझे पता चला कि सुबह ही आप लोगों ने बच्चों को जो है योग का अभ्यास करवा दिया। योग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अभ्यास सिर्फ योग के अभ्यास करने से हम अपने शारीरिक जो शरीर को सुडौल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हैं योग से संबंधित जिनको अगर हम स्पष्टता से जान लेते हैं तो योग द्वारा हम बहुत सी चीजों में, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक बहुत सी चीजों में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा आज का व्याख्यान है योग पे। तो कुछ चीजें हैं, अगर बच्चों को, अगर आप लोगों में से किसी को कोई जिज्ञासा होती है तो बेझिझक आप जो है ऑनलाइन हैंड रेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सभी जितने भी क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना है तो मैं उनका जवाब दे दूंगी बीच में ही। ऐसा कुछ नहीं है कि व्याख्यान के बीच में नहीं जवाब दे पाऊंगी। तो आप अपना हैंड रेज कर दीजिएगा।
योग जो है मानव जीवन की उस प्राचीन साधना का नाम है जो शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोने की क्षमता रखता है। यह केवल आसनों का अभ्यास नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, हम अभ्यास तो करते हैं, लेकिन हर चीज करना दूसरी चीजें, बल्कि जीवन को जीने की समग्र पद्धति है, जिसमें अनुशासन, आत्मचिंतन, शांति और संतुलन का अदृश्य ताना बाना जुड़ा हुआ है। योग का मूल उद्देश्य मन की चंचलता को नियंत्रित कर स्थिर अवस्था की ओर ले जाना है, जिससे मनुष्य अपने भीतर की शक्ति, प्रकाश और सामर्थ्य को पहचान सके। पतंजलि के योग सूत्र में योग को चित्त वृत्ति का निरोध कहा गया है। यानी मन की जो वृत्तियां है, जो हमारी मन में जो भावनाएं उठते रहते हैं, मन की वृत्तियों का निरोध ही योग कहा गया है। जब मन शांत होता है तो भीतर की शक्ति और विवेक प्रकट होते हैं और मनुष्य स्वयं के साथ, प्रकृति के साथ तथा समाज के साथ एक गहरे सामंजस्य का अनुभव करता है। योग की शुरुआत शरीर से होती है। शरीर से होती है क्योंकि शरीर मन का आधार है। जब शरीर स्वस्थ और संतुलित होता है तभी मन भी स्थिर हो पाता है। आसन शरीर को लचीला, शक्तिशाली और संतुलित बनाते हैं, जबकि प्राणायाम श्वास के माध्यम से जीवन ऊर्जा के प्रवाह को सुव्यवस्थित करता है। नियमित अभ्यास से न केवल शारीरिक रोगों में कमी आती है, बल्कि मानसिक तनाव, भय, असुरक्षा और बेचैनी भी कम होती है। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि योग मस्तिष्क में सेरोटोनिन और एंडोर्फिन के स्तर को बढ़ाकर सुखद अनुभूति उत्पन्न करता है। इसी कारण यह चिंता, अवसाद और अनिद्रा जैसी समस्याओं में भी अत्यंत सहायक होता है। योग का एक महत्वपूर्ण पहलू ध्यान है, जो मन की गहराइयों में उतरने की एक कला है। ध्यान मन को एकाग्र बनाता है, जीवन को उद्देश्य देता है और व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप के निकट लाता है। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो बाहरी शोर से दूर होकर अपने आंतरिक अस्तित्व से संवाद करता है। यह संवाद उसे निर्णय लेने की स्पष्टता देता है और जीवन के संघर्षों को सहजता से सहने की शक्ति प्रदान करता है। ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर मौजूद करुणा, धैर्य, प्रेम और शांति जैसी भावनाओं को मजबूत बनाता है। यह एक भावनाएं न केवल उसे स्वयं के हितकारी बनाती है, बल्कि समाज के लिए भी उपकारी ये सिद्ध होती हैं। अच्छा, योग का एक नैतिक पक्ष भी है, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? अभी पतंजलि ने जो अष्टांग योग बताए थे, उनमें जो नियम है वो योग का नैतिक पक्ष है। यम और नियम योग के जो आधार माने गए, इनमें सत्य, अहिंसा, अत्यय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे सिद्धांत जीवन को शुद्ध और सरल बनाते हैं। नियमों में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान जैसे आचरण मनुष्य को आंतरिक रूप से परिपक्व और स्थिर बनाते हैं। जब व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करता है तो उसका जीवन स्वाभाविक रूप से संतुलित और अनुशासित होता है। योग केवल शरीर को नहीं, बल्कि हमारे पूरे चरित्र को शुद्ध करता है। आज के तेज रफ्तार में जीवन शैली में योग पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो जाता है। आधुनिक तकनीक ने सुविधाएं तो बढ़ा दी हैं, परंतु मानसिक शांति को हमारे कम कर दिया है। निरंतर भाग दौड़, प्रतिस्पर्धा और तनाव ने मनुष्य को थका दिया है। ऐसी परिस्थितियों में योग मन को विराम देने वाली एक साधना बनकर सामने आया है। यह हमें सीधा चलना सिखाता है, स्वयं को समझने का समय देता है और जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकारने की शक्ति प्रदान करता है। योग किसी धर्म, संप्रदाय या विशेष पद्धति का बंधन नहीं है। यह सभी के लिए उपयुक्त है। बालक, युवा, वृद्ध, स्वस्थ या अस्वस्थ सभी इसे कर सकते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गति, क्षमता और परिस्थिति के अनुसार मार्ग प्रदान करता है। योग का अभ्यास जितना सरल दिखाई देता है, उसका प्रभाव उतना ही गहरा होता है। यह व्यक्ति को भीतर से बदलता है और उसके दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाता है और उसे जीवन के वास्तविक अर्थों को भी समझाता है। यही कारण है कि आज योग विश्व भर में स्वीकारा गया है और मानवता के लिए वैश्विक उपहार बन गया है। योग मनुष्य के समग्र विकास का मार्ग भी देता है, जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित कर जीवन को उच्चतर चेतना की ओर ले जाता है। इसका महत्व केवल शारीरिक अभ्यास नहीं,
बल्कि यह जीवन दर्शन है जो व्यक्ति को स्वस्थ, शांत, अनुशासित और लगातार जागरूक बनाता है। प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक वैश्विक समाज तक योग की उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है। आज के समय में जब मानव तनाव, प्रदूषण, अवसाद, असंयम और अनियमित जीवन शैली मानव का हिस्सा बन गए हैं, योग एक साधन है जिससे व्यक्ति प्राकृतिक संतुलन तथा आंतरिक स्थिरता प्रदान करता है। तो योग का सबसे पहला आधारभूत महत्व उसके शारीरिक लाभों से तो हमने देखा कि शारीरिक लाभ तो होते ही हैं। आसन शरीर के विभिन्न अंगों को क्रियाशील बनाते हैं, मांसपेशियों को लचीला बनाते हैं और मजबूत बनाते हैं, रक्त संचार को सुचारू बनाते हैं तथा श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। आज की बैठकर काम करने की जीवन शैली में पीठ दर्द, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थकान और गठिया जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। योगासन इन विकृतियों को केवल कम ही नहीं करता है बल्कि दीर्घकाल में इन्हें समाप्त करने की भी क्षमता रखते हैं। सूर्य नमस्कार जैसे अभ्यास पूरे शरीर को सक्रिय कर ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं। प्राणायाम से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और मन शांत होता है और शरीर की कोशिकाएं अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं। यह क्रिया रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाती है और जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। योग का दूसरा जो महत्व है वो मानसिक स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। आधुनिक युग जो है तनाव का युग कहा जाता है। लगातार बढ़ते परिवेश, सफलता का दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं और पारिवारिक जिम्मेदारियां व्यक्ति को भीतर से थका देती हैं। ऐसे में योग मन को विश्राम देने का सबसे प्रामाणिक तरीका है। ध्यान, प्राणायाम और विश्राम अभ्यास व्यक्ति के मन को स्थिरता प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक शोधों से भी सिद्ध हुआ है कि योग मस्तिष्क में सुखद हार्मोन के स्तर को बढ़ाते हैं जिससे अवसाद, चिंता कम होती है। ध्यान से मन की एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। और योग का तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है नैतिक और आध्यात्मिक अपलिफ्टमेंट। योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं बल्कि मनुष्य के अंतःकरण को शुद्ध करने की विधि है। पतंजलि के अनुसार यम और नियम योग का मूल आधार है और योग यम और नियम के द्वारा जो हम अपने नैतिक स्तर को भी ऊंचा उठा सकते हैं। योग का एक अत्यंत अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक और वैश्विक संदर्भ में भी समझा जा सकता है। विश्व में बढ़ती अशांति, पर्यावरणीय संकट, युद्ध, हिंसा और मानवीय टकराव के बीच योग सद्भाव, सह-अस्तित्व और करुणा का संदेश भी देता है। योग व्यक्ति को अहिंसा और शांतिपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा भी देता है जिससे समाज में सामंजस्य और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी यही उद्देश्य है कि योग को विश्व भर में एक सार्वभौमिक कल्याणकारी पद्धति के रूप में स्थापित किया जाए। आज अनेक देशों में योग का अभ्यास बढ़ रहा है और यह मानवता को शांति और स्वास्थ्य की ओर ले जाने वाला वैश्विक आंदोलन भी बन चुका है। योग का सबसे गहरा महत्व इस तथ्य से निहित है कि यह व्यक्ति को स्वयं से जोड़ता है। वर्तमान समय में मनुष्य बाहरी उपलब्धियों की ओर अधिक आकर्षित है जिससे वह अपने भीतर के अस्तित्व को भूल जाता है। योग आत्मनिरीक्षण का मार्ग खोलता है, व्यक्ति को भीतर की शांति और आनंद का अनुभव कराता है। यह बताता है कि सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर के संतुलन में है। ध्यान की गहराई में जब व्यक्ति उतरता है तो उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है, वह स्वरूप जो शुद्ध और आनंदमय है। समग्र रूप से देखा जाए तो योग मनुष्य को स्वास्थ्य, शांत, संतुलित और जागरूक बनाता है। यह शरीर, मन और आत्मा की एकाग्रता का मार्ग है जो जीवन को सुंदर, अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। और अब हम योग के बारे में मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई कि योग से हम शारीरिक, मानसिक और नैतिक, सामाजिक सारी तरीकों से हम विकास कर सकते हैं। तो योग जो है, योग का जो मेन अर्थ है, योग अगर हम देखने जाए तो योग शब्द युज धातु से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना। अभी मैंने उसके बारे में थोड़ा सा बताया। पतंजलि ने योग सूत्र में योग की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है योगः चित्त वृत्ति निरोधः। तो ये में अगर स्टूडेंट जुड़े हैं और हम अधिकतर मुझे प्रोफेसर भी दिख रहे हैं बहुत से, तो स्टूडेंट के लिए मैं
ऐसी चीजें बता रही हूँ जो कि बेसिक चीजें हैं। बाकी तो बहुत से प्रोफेसर को तो बहुत सी चीजें पता भी होंगी। तो मैं स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य से मैंने अपना तैयार किया है लेक्चर। तो मैं जो योग पतंजल योग में योग की परिभाषा दी है कि योग जो है चित्त वृत्तियों का निरोध है। तो चित्त क्या है पहले मैं बताऊंगी, फिर हम उस चित्त की वृत्तियां उसके जो भूमियां हैं उसके बारे में बताऊंगी। फिर अगर कोई क्वेश्चन अगर उठता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग दर्शन में कहा गया है योग। चित्त में वृत्तियों का उदय हमेशा होता रहता है, जिसके कारण यह चंचल बना रहता है और किसी विषय पर वह नहीं टिकता। इन वृत्तियों को जब योग के द्वारा रोक दिया जाता है तो वह योग कहलाता है। अविद्या आदि क्लेश, पुण्य और पाप रूपी कर्म तथा शुभ और अशुभ वासना ही ये पुरुषों के लिए बंधन करने वाली हैं। मतलब ये जो क्लेश है, 5 क्लेश हम जानते हैं, अविद्या, अभिनिवेश, राग, द्वेष, ये सारे क्लेश है। तो ये सारी चीजें वासनाएं हैं, ये हमारे पुरुष, जो पुरुष किसे कहा गया, सांख्य और योग जो है समंदर्शी दर्शन है। तो पुरुष जो हम सारे व्यक्ति हैं उन्हें पुरुष कहा गया है। तो पुरुष, ये सब चीजें पुरुष को बंधन में, जितना हमें बंधन में डालती, इन्हीं के नाश के लिए सांख्य दर्शन में योग की प्रवृत्ति हुई है। चित्त क्या है, चित्त की भूमिया क्या है? चित्त से अभिप्राय अंतःकरण यानी कि भीतरी इंद्रिय से, अर्थात मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों को चित्त नाम से पुकारा गया है। चित्त में नाना वृत्तियां उत्पन्न हुआ करती हैं। चित्त कभी वृत्तियों से रहित नहीं होता है। जैसे हमारे मन में अनेक भावनाएं उत्पन्न होती है, हमारा मन कभी भी, ऐसे हम सोते हैं तभी शांत होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो कभी हमारा मन वृत्तियों से, चित्त जो है वृत्तियों से रहित नहीं होता। भगवत गीता पढ़ते समय हमारे चित्त में ज्ञान और भक्ति की बातें आती हैं। किसी दुष्ट व्यक्ति के चरित्र पर विचार करते समय चित्त में अनेक दुर्भावनाएं उत्पन्न होती है। मतलब जैसा हम जिस वातावरण में रहते हैं, हमारे चित्त में वैसी वैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। ये अनेक प्रकार की वासनाओं या विचारों का उदय चित्त की वृत्तियां ही कहलाती हैं। यह चित्त प्रकृति का सत्व प्रधान परिणाम है, अर्थात प्रकृति के परिणामों में सबसे अधिक सत्व का उदय चित्त में होता है। तथापि त्रिगुणात्मक होने कारण चित्त में सत्व, रजस और तम की अधिकता और न्यूनता के समय समय पर बनी रहती है। इसी कारण चित्त 3 प्रकार की बताई गई है योग दर्शन में। पहला है प्रख्याशील चित्त। प्रख्या का अर्थ है ज्ञान। जब चित्त सात्विक होता है, उसमें तत्व ज्ञान, प्रसन्नता, अभिरुचि, उत्साह, दया, क्षमा आदि सात्विक गुणों का उदय होता है, तो वो प्रख्याशील चित्त कहलाता है। प्रवृत्तिशील, दूसरा है प्रवृत्तिशील चित्त। रजोगुण की प्रबलता होने पर चित्त में कर्मों के करने में उद्योगशीलता दिखाई पड़ती है। वह परिताप, शोक, लाभ, ईर्ष्या आदि गुणों से युक्त होता है, तब वह प्रवृत्तिशील कहा गया है। तीसरा है स्थितिशील। रजोगुण जो है क्रिया का प्रतीक माना गया, इसलिए वो प्रवृत्तिशील रहता है। तीसरा है स्थितिशील। यह तामस चित्त की दशा है, जब वह स्थिति अर्थात प्रवृत्ति का विरोधी स्तब्धि भाव है। विहलता, आवरण, भारीपन, आलस्य, दैन्य, निद्रा आदि तामसिक धर्मों का गुण कहलाता है। सत्व, रज तथा तम के न्यूनाधिक भाव से रहने पर चित्त की 5 भूमियां, योग दर्शन में 5 भूमियां बताई गई हैं। तो उनमें से पहला है क्षिप्त भूमि। चित्त का अर्थ होता है फेंका गया, अर्थात विषयों में फेंका गया चित्त। चित्त में जब सत्व गुण की कमी होती है और रजोगुण तथा तमोगुण समान रूप से विद्वान रहते, तब चित्त रूप, रस, गंध आदि विषयों में लगा रहता है और यही चित्त क्षिप्त भूमि है। इस क्षिप्त भूमि सबसे जो है पहला जो है स्तर होता है वो है, इसमें कभी भी ध्यान नहीं कर सकते। तो ये मन जो है, इसमें क्षिप्त भूमि में मन हमेशा विषयों में लगा रहेगा, तो कभी भी एक जगह स्थिर नहीं होता है। दूसरा है मूढ़ भूमि। जब सत्व तथा रजोगुण जो दबाकर तमोगुण की प्रबलता होती है, सत्वगुण और रजोगुण जब दब जाते हैं, तब तमोगुण में जब प्रबल हो जाता है, तब चित्त अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वरता की ओर आसक्त होकर उन्हीं में लग जाता है। यह चित्त की मूढ़ दशा है। और मूढ़ का अर्थ होता है मोह। तो इस जो स्थिति होती है भूमि में, जो चित्त हमारा होता है, हमारा मन होता है, मोह युक्त हो जाता है। और तीसरा है विक्षिप्त भूमि। इस दशा में सत्व की अधिकता होती है। इस दशा में चित्त दुखों के साधनों को छोड़कर प्रकृति, बुद्धि आदि सूक्ष्म तत्वों की विवेचना में निपुण होता है और रजोगुण से लेकर सम्मिलित होने के कारण चित्त धर्म, ज्ञान, वैराग्य आदि की ओर उन्मुख भी होता है।
क्योंकि यह सर्वदा विक्षिप्त और विक्षिप्त का अर्थ होता है क्षिप्त से विशिष्ट। क्षिप्त भूमि में चित्त कभी भी समाहित नहीं होता, स्थिर नहीं होता, क्योंकि वह सर्वदा चंचल रहता है, परंतु विक्षिप्त दशा में वह कभी कभी समाहित होता है। सत्व के आदि के कारण दोनों दशाओं का यही अंतर है, क्षिप्त और विक्षिप्त में। चौथी भूमि है एकाग्र भूमि। एकाग्र का शाब्दिक अर्थ है जिसका अग्रभाग एक ही ओर लगा हुआ हो। यदि चित्त कभी फूल, कभी फुटबॉल, कभी आम, कभी वृक्ष, कभी किसी भी चीज में सोचता है, तब उसका जो है एक ओर उसका मन नहीं लगा होता है। तो एक ही ओर, अपने सतत एक ही ओर जब मन हमारा लगता है, ध्यान एक ही ध्येय की ओर, तब उसे एकाग्र कहते हैं। निरुद्ध भूमि है पांचवा। निरुद्ध का अर्थ है रोका गया चित्त, अर्थात जो अपनी वृत्तियों से हटाकर पृथक कर दिया गया हो। एकाग्र भूमि में अन्य वृत्तियों के हटाने के चित्त में एक ही ध्येय की वृत्ति होती है, परंतु निरुद्ध भूमि या वृत्ति तथा संस्कार भी लय हो जाते हैं। इसीलिए एकाग्र और निरुद्ध इन दोनों भूमियों में ही समाधि हो सकती है, आरंभ की 3 भूमियों में नहीं होता है। पुरुष को पीड़ा पहुंचाने वाली या विचार या भावनाएं क्लेश नाम से अभिहित है। शुरुआत में मैंने कहा, ये जो क्लेश होता है, क्लेश की वजह से ही मनुष्य जो है अविद्या में पड़ा हुआ है, या मनुष्य जो है या पुरुष जो है अपना सही अपने रूप का ज्ञान नहीं कर पाता है। तो ये जो 5 क्लेश है, अब उनके बारे में मैं बताती हूँ। योग दर्शन में 5 प्रकार के माने गए हैं। ये जो क्लेश हैं, ये परस्पर मिलकर कर्मों के फलों का निष्पादन करते हैं। अधिकतर हमारा सारा कर्म इन्हीं से जनित होता है। हम अविद्या में हैं, हम जो है राग द्वेष, मनुष्य की ये सारी कमजोरियां हैं। पहला है अविद्या। अविद्या का समान लक्षण है अस्मिन् तद बुद्धि, अर्थात जो वस्तु जैसी नहीं है उसमें उसकी भावना करना या उसको जानना। पतंजलि ने इसका लक्षण बताया है अनित्य, असूचि, दुख, अनात्म, असुचि, नित्य, सूचि, सुखात्म ख्यातिर अविद्या, अर्थात अनित्य कार्य को नित्य मानना। जैसे पृथ्वी, आकाश आदि कार्यों से वस्तुतः अनित्य ही है, परंतु इन्हें नित्य मानना अविद्या का प्रथम रूप है। अपवित्र शरीर को पवित्र मानना, मतलब जो हमारा शरीर है वो हम नहीं है, अब जो हम तो इसीलिए दुख को सुख जानना तथा आत्म भिन्न शरीर, मन, इंद्रिय, शरीर को आत्मा समझना अविद्या के रूप है। वास्तविक रूप से अविद्या ही मुख्य क्लेश है, क्योंकि अविद्या ही सारे जो जितने भी दुख है उनकी मेन जननी अविद्या ही है। इसीलिए अविद्या को मुख्य कहा गया है यहाँ पे। और दूसरा है अस्मिता। अस्मिता क्या है? पुरुष बुद्धि से वस्तुतः भिन्न है। सांख्य दर्शन में पुरुष जो है उसे भिन्न कहा गया, लेकिन पुरुष को प्रतिबिंब जब पड़ता है, बुद्धि का प्रतिबिंब पुरुष में पड़ता है तो पुरुष क्रियान्वित होता है। तो इसमें कहा गया है कि पुरुष तथा बुद्धि को एकाकार मानना, मतलब दोनों को एक ही मानना, ये अविद्या अस्मिता कहलाता है। इसी कारण असंग पुरुषों को भी भोग उत्पन्न होता है। राग क्या है? राग का अर्थ है तृष्णा या लोभ करना। जब सुख का पूर्व अनुभव करने वाला व्यक्ति सुख के साधन उपस्थित होने पर अनुभूत सुख का स्मरण कर उनमें लोभ करता है या पाने की अभिलाषा करता है, तो यही राग है। मतलब हम जैसे हम कभी किसी सिचुएशन में या कुछ हमें मिला हो, हम सुखी हो गए हो, और बाद में उसी को याद करके हमें जो होता है, जो अटैचमेंट होता है, उसी को राग कहा गया है। चौथा है द्वेष। द्वेष क्या है? राग से ठीक प्रतिकूल द्वेष है, क्लेश द्वेष है। दुख का अनुभव करने वाला व्यक्ति जब दुख या उसके साधन उपस्थित होने पर पूर्व दुख की स्मृति करता हुआ उससे क्रोध करता है, तो वह द्वेष कहलाता है। अब 5वां क्लेश है अभिनिवेश। इसका सीधा अर्थ है मनुष्य से मृत्यु से डरना। अभिनिवेश का अर्थ है मृत्यु से डरना। छोटे छोटे कीड़ों से लेकर बड़े बड़े विद्वानों तक के हृदय में यह नित्य इच्छा रहती है कि मैं मरूं नहीं, मैं जीवित रहूं। मृत्यु की कल्पना से भी हर मनुष्य कांप जाता है। वो सोचता है कि हमें जो संसार में हम आए हैं उन अपनी सारी चीजों का हम सुख भोग सके। तो इसीलिए जो मृत्यु का डर है वही अभिनिवेश कहा गया है। पतंजल योग सूत्र में अभिनिवेश को स्वर सवारी का विशेषण दिया है पतंजलि ने। तो ये सारे 5 क्लेश हैं। जब हम इन 5 क्लेशों को बिना दुर्बल और दग्ध बनाए साधक को, जो साधक जो अभ्यासी हैं, योग के अभ्यासी हैं,
वो कभी भी योग की सिद्धि नहीं कर सकते। तो योग इन सब चीजों को, जो जितने भी क्लेश है, जब उनको हम खत्म कर देते हैं, और 5 जो भूमियां हैं, धीरे धीरे योग अभ्यास करते हुए, तो जो शारीरिक व्यायाम है या आसन है, आसन में हम क्या करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं। तो इन सब चीजों को करते हुए जब इन क्लेशों को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद भूमियां जो है, क्षिप्त से पहले, फिर उसके बाद विक्षिप्त पे आएंगे, फिर धीरे धीरे जब एकाग्र स्थिति में पहुंचेंगे, तब हमें धीरे धीरे योग का अभ्यास करते करते हम अपने वास्तविक स्वरूप को जब जानेंगे, तब जाके हमें योग की प्राप्ति होगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? जी, अगर क्वेश्चन हो तो बीच में जो है जुड़े हुए जो हमारे प्रतिभागी हैं वो सीधे पूछ सकते हैं। जी, लग रहा है क्वेश्चन नहीं है, बाय मिस्टेक दबा होगा बटन जो है। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। देखिए, गीता में हमने पतंजल योग सूत्र की बात की कि चित्त वृत्तियों का निरोध जो है योग है। योग की परिभाषा बहुत लोगों ने दी, बहुत से योग के प्रकार भी हैं। हठ योग है, क्रिया योग है, भक्ति योग है, राज योग है, सारे जो जितने भी योग, बहुत ढेर सारे 8-10 प्रकार योग के आपको मिल जाएंगे। योग जो है, आप जिसमें जिसकी प्रवृत्ति होती है वो वैसा योग को अपनाता है। सारे योग का एक मूल उद्देश्य यही है कि जितने भी प्रकार के योग हैं, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जाने। और बोलते हैं कि परमात्मा से आत्मा का मिलन ही योग है, ये भी बोलते हैं। तो हमारा जो चित्त है, हम नॉर्मल इंसान अनेक समस्याओं से परेशान रहते हैं, और गीता में कहा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। कर्म में कुशलता, हम अगर भगवत गीता देखते हैं तो भगवत गीता का मूल उद्देश्य यही है कि हम अपने कर्मों को करें और निष्काम कर्म करें। उसमें स्वधर्म के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि स्वधर्म मतलब कि हम अपना धर्म, हमारा जो मेन स्वभाव है उसको न छोड़ते हुए अपना स्वधर्म करें। और एक और उसमें दिया गया, समत्वम योग उच्यते। 2 मिनट, 1 सेकंड ना, मैं अभी जैसा कि अभी एक तकनीकी कुछ खामियां आ गई हैं, तो मैडम को वहां से जाना पड़ा है। अभी मैडम जुड़ जाएंगी और अपने व्याख्यान को कंटिन्यू करेंगी। और तब तक अगर प्रतिभागियों का कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न को फार्मुलेट कर लें। लास्ट का 10 मिनट जो है वो क्वेश्चन आंसर का आवर रहेगा, मिनट्स रहेंगे। हेलो जी जी, बताएं। मैं राकेश कुमार बोल रहा हूँ। जी जी मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ सर। आपसे निवेदन मेरा ये था जी। सर, आवाज जा रही है आपके हाँ, पास? आवाज आ रही है आपकी। जैसे सर, जो ईमेल आईडी हम लोग का रजिस्टर्ड हुआ है हाँ। सर, मैं इंतजार कर रहा था उस पर कोई लिंक आएगा कि मतलब ज्वाइन करने के लिए मीटिंग में। जी तो सर, अगर निवेदन है कि अगली जब बैच चले तो लिंक आ जाए तो उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है हम लोग की। हमारे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ईमेल के थ्रू नहीं किया जा रहा है। हमने जो एप्लीकेशन फॉर्म है, गूगल फॉर्म है, उसमें लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है। तो आपको फॉर्म भरते समय ऊपर डिस्क्रिप्शन में फॉर्म के शुरुआत में ही व्हाट्सएप ग्रुप है, तो ग्रुप में जुड़ जाना और सारे मैसेज और सूचनाएं ग्रुप के माध्यम से ही दी जाएंगी। ईमेल सिस्टम हम लोगों ने इसमें नहीं किया है। और जब सेमिनार हम लोग करते हैं तो उसमें ईमेल सिस्टम से सारा कुछ होता है, और फिलहाल वर्कशॉप में ये ग्रुप सिस्टम से सारा कुछ होगा। ठीक है, तो आप ग्रुप उस लिंक के माध्यम से ग्रुप से जुड़ जाइए और सारी इन्फॉर्मेशन ग्रुप के माध्यम से आते रहेंगे। मैम ज्वाइन कर चुकी हैं। अब हम उनके व्याख्यान को जो है कंटिन्यू करने के लिए आग्रह करते हैं।
सर धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सुनील जी। थोड़ा फोन आ गया था मेरा, तो अब जो है मैं ज्ञान जो योग है, योग के विभिन्न प्रकारों के बारे में थोड़ा चर्चा करूंगी कि हमें जान लेना भी आवश्यक है। मनुष्य जो है विभिन्न प्रकार के स्वभाव होते हैं मनुष्य के, किसमें उसकी वृत्ति होती है, किसमें उसका मन लगता है। तो योग का जैसे ही मनुष्य का जैसे विभिन्न प्रकार का स्वभाव होता है, वैसे ही योग के भी विभिन्न प्रकार बताए गए हैं कि अगर अपनी सुविधा से, जैसे आपका ज्ञान योग में मन लग रहा है तो आप ज्ञान योग में आगे साध कर उससे आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपका कर्म योग में मन लग रहा है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, तो कम से कम 12 जो है मैंने लिख रखे हैं 12 प्रकार योग के। तो पहला है कर्म योग। जैसा मैंने अभी बताया कि गीता में कहा गया है योगा कर्मसु कौशलम, केवल कर्म समर्पण द्वारा ही साधे जा सकते हैं। साधे जाने वाला योग कर्मयोग। कर्मयोग का एक सुंदर उदाहरण गीता में मिलता है। जब अर्जुन कौरवों की सेना में अपने ही बंधुओं को देखकर युद्ध के लिए मना करते हैं, तो श्री कृष्ण कर्मयोग का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि यह संसार कर्म बंधन में बंधा हुआ है, इसलिए हे अर्जुन तू कर्म कर। पूरा गीता में आप देखेंगे कि कर्म के बारे में बताया गया है कि हम जो है हम कर्म के द्वारा ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से वो भी। लेकिन कर्म जो है, कर्म में हम कर्म के फल की इच्छा ना करें, लेकिन ऐसा अधिकतर लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है कि हम कर्म करें और कर्म की इच्छा ना करें। तो ईश्वर कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि जितने भी कर्म करो वो मुझ पे समर्पित कर दो और कर्म का फल मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हें उसका फल दूंगा। मनुष्य की योनि कर्म प्रधान है। मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। जैसे गीता में कहा गया है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसे ही हमारा जो है भविष्य बनेगा। हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा भविष्य बनेगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा भविष्य बनेगा। जिन जिन बातों में यह कर्म करने में स्वतंत्र है उनके प्रति ही उसका उत्तरदायित्व है। कर्म की स्वतंत्रता ही इसे पाप पुण्य का भागी बनाती है। अच्छे बुरे में भेद करने के लिए इसे बुद्धि प्रदान की गई है और यह बुद्धि ही इसकी विशेषता है। और दूसरा है ज्ञान योग। ज्ञान द्वारा साधा जाने वाला योग ज्ञान योग कहलाता है। ज्ञान योग अनुसंधान करने वाले विद्वानों का मार्ग है। ज्ञान योग द्वारा अंधकार में लिप्त मनुष्यों के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। शंकराचार्य ने अपने दर्शन में ज्ञान योग का समर्थन किया है। हम तब जानते हैं कि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रतिष्ठापक है। उन्होंने उसकी स्थापना की और पूरे देश में, न ही देश में बल्कि विदेश में भी अपना अद्वैत वेदांत का जो है झंडा लहराया। जो ब्रह्म जो है उनका मेन सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या का यही अर्थ है कि हम अपने आत्मा के स्वरूप को जाने। ब्रह्म क्या है? वो आत्मा ही है। तो शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग बताया था और उन्होंने बोला था कि ज्ञान के द्वारा ही मेन रूप से हम ज्ञान किस चीज का, नित्य अनित्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करें। अपनी अविद्या, जिस अविद्या में हम फंसे हुए उस अविद्या का ज्ञान प्राप्त करके, अविद्या से निकल के विद्या का ज्ञान प्राप्त करके हम ईश्वर ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और तीसरा है राजयोग। राजयोग रचनात्मक बुद्धि और उच्च आदर्श का मार्ग है। राजयोग द्वारा ही राजाओं को दैवी शक्ति प्राप्त होती है और उससे उनका सामंजस्य होता है। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग का समर्थन किया था। हम अगर विवेकानंद की बुक्स को, किताबों को पढ़ेंगे, उन्होंने अलग से एक पुस्तक भी लिखी है राजयोग, तो उसमें हम राजयोग के बारे में जान सकते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग से थोड़ा अलग मार्ग है राजयोग का। चौथा है भक्ति योग। हम सब लोग जानते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति को सबसे सरल तरीका है भक्ति करना। अधिकतर लोग भक्ति को ही मानते हैं, तो एक भक्ति भी एक तरह का योग है। भक्ति द्वारा साधा गया योग भक्ति योग कहलाता है। भक्ति में कोई जाति नहीं देखी जाती। जो भी व्यक्ति निष्ठा पूर्वक भक्ति करता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे श्रद्धा भक्ति से स्मरण करते हैं वो मेरी भक्ति करते हैं, वो मैं उनका हूँ। तो श्री कृष्ण भी भगवत गीता में जितने भी अध्याय है सबको योग नाम दिया गया है। तो उन्होंने भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, उन सबका समर्थन किया है। हठ योग तप द्वारा साधा जाने वाला योग हठ योग कहलाता है। इसमें साधक अपने हठ द्वारा तप करके योग को साधता है। हठ योग से शारीरिक क्रियाओं में पूर्णता प्राप्त होती है।
घेरंड मुनि, गोरखनाथ आदि के ग्रंथों में इसकी विशेष चर्चा की गई है। इसमें मुद्रा, बंध, षटकर्म, 84 आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के साधनों की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त हठ योग, योग की अन्य महत्वपूर्ण क्रियाओं जैसे सहजोली, अमरोली आदि को भी इनमें स्थान दिया गया है। हठ योग की ये क्रियाएं कुछ तो वर्तमान युग में असाध्य है। इन्हें किसी योग्य गुरु के निर्देशन के अभाव में करने से लाभ के बजाय हानि की संभावना रहती है। जो षट क्रियाएं हैं योग, हठ योग में मुद्रा, बंध, सारी जितने भी क्रियाएं हैं योग में, अगर वह हम गुरु के बिना करते हैं तो उससे लाभ होने के बजाय हानि होती है। इसीलिए कहा गया है कि हठ योग जिसे साधा जाता है हट करके, तपस्या करके, तो उसे हमेशा गुरु के ही सानिध्य में करना चाहिए। फिर छठा योग है मंत्र योग। मंत्रों द्वारा साधा गया योग मंत्र योग कहलाता है। मंत्र योग द्वारा भावों में एक प्रकार की लहरें उत्पन्न होती है जिससे इच्छित फल की प्राप्ति की जा सकती है। और फिर आता है लय योग। लय योग द्वारा साधा गया योग लय योग है। मानव शरीर के चतुर्दल पद्म चक्र में कुंडलिनी शक्ति सुषुप्तावस्था में रहती है। कुंडलिनी के बारे में हम सबको थोड़ा बहुत कुछ न कुछ पता होगा। योग द्वारा इस कुंडलिनी को जागृत किया जाता है। जागृत होने पर यह कुंडलिनी शक्ति मेरुदंड के अंतर में स्थित ब्रह्म नाड़ी से होती हुई शक चक्रों को भेद कर मस्तिष्क में स्थित शिव तत्व में लीन हो जाती है, जिससे मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। ये एक अलग विषय हो गया। जितने भी हमारे कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने वाला होता है वो भी किसी गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, ना कि जितने भी योग है, कर्म योग, भक्ति योग को छोड़ के बाकी जितने भी योग हैं सब किसी गुरु के जो ट्रेंड है गुरु उनके निर्देशन में ही करना चाहिए। फिर आठवां यंत्र योग। यंत्र द्वारा साधा गया योग यंत्र योग कहलाता है। यंत्र धातु पर बनी आकृति तथा उसके गणितीय अंक शक्ति के स्रोत होते हैं। यंत्र को खुली आंखों अथवा बंद आंखों से मानसिक रूप से देखा जाता है। यंत्र पर ध्यान लगाए रखने में एकाग्रता बढ़ती है और तथा यंत्र द्वारा शक्ति प्राप्त होती है। तो ये यंत्र योग हुआ। फिर है तंत्र योग। तंत्र के बारे में भी हम सबने सुना होगा। तंत्रों द्वारा साधा गया योग तंत्र योग है। इस योग के अनुसार इच्छा एक शक्ति है जिसे मनुष्य ऊंचाइयों तक उठाकर परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। तंत्र का एक दर्शन भी है, तो उसे भी पढ़ने के लिए वो भी एक अलग तरीके का दर्शन है। तंत्र योग भी बिल्कुल भी अलग है। जो नॉर्मल योग है जैसे योग कर्म योग, भक्ति योग, उससे बिल्कुल भी अलग है। और एक योग है नाद योग। और ये भी एक तरह का प्रसिद्ध योग है। नाद योग को भी समाधि साधन तथा ध्यान को सिद्ध करने का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। इस योग में दोनों कान बंद करके विभिन्न नादों को सुनने का प्रयास किया जाता है। इससे चित्त का लय संभव हो जाता है। इस प्रकार आंतरिक नाद के माध्यम से चित्त को लय करना नाद योग कहा गया है। शांति और एकाग्रता प्राप्त करने के लिए एक उत्तम उपाय है, क्योंकि शब्द सुनते सुनते लय की अवस्था स्वतः ही आ जाती है। और फिर उसके बाद है कुंडलिनी योग। हठ युग तथा प्राचीन ग्रंथों में कुंडलिनी शक्ति की बड़ी महिमा कही गई है। कुंडलिनी योग के अनुसार शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं। इनमें गुदा स्थान में मूलाधार, जननेंद्रिय स्थान में स्वादिष्ठान, नाभि में मणिपुर, हृदय में अनाहत, कंठकूप में विशुद्धि, भ्रिकुटी में आज्ञा चक्र तथा कपाल रंध्र में सहस्त्रार चक्र है। कुंडलिनी शरीर के निम्न भाग में अवस्थित रहती है, जिसे हठ योग के माध्यम से जागृत कर सहस्त्रार में स्थित शिव तत्व से मिलन कराया जाता है। अब एक नया योग अभी वर्तमान में आया है जिसे कहते हैं श्री श्री योग। श्री श्री योग जीवन का एक समग्र तरीका है जो योग के प्राचीन ज्ञान के सभी तत्वों को एकीकृत करता है तथा प्रार्थना पूर्वक अनुशासन में रहते हुए शरीर, मन और आत्मा को एक और करने की शक्ति बताता है हमें तरीका। सरल श्रृंखला के साथ साथ हालांकि प्रभावी योग आसन और श्वास तकनीक में ध्यान के आंतरिक अनुभव पर अधिक जोर इसमें दिया गया है, क्योंकि मन के स्वास्थ्य और मानव अस्तित्व से जुड़े अन्य छिपे हुए तत्वों के लिए यह जरूरी है। अब जब किसी के भीतर सद्भाव होता है तो जीवन के माध्यम से यात्रा शांत, सुखद और अधिक परिपूर्ण हो जाती है। तो ये जितने भी योग के बताए गए हैं, योग के बारे में जितने भी प्रकार बताए गए हैं वो सारे अलग अलग तरीकों से किए जाते हैं। तो
हमारा सिर्फ योग जो है एक तरीके का नहीं है कि जो सिर्फ एक आसन ही योग नहीं है या सिर्फ ध्यान ही योग नहीं है। योग में बहुत सी चीजें हैं और योग करने से पहले हम अपने शरीर को शुद्ध करें, मन को शुद्ध करें, फिर अगर हम योग करते हैं तो योग करने का फिर उसका लाभ हमें अपने आप दिखाई देगा। अगर लगातार हम योग करते हैं, लगातार ध्यान करते हैं, तो उससे हम लाभान्वित जरूर होंगे। तो मेरा व्याख्यान यही तक था। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर इसका जी। मैं अब श्रोताओं बहुत से अच्छा लगा सर और सुन के। प्रतिभागियों से कोई प्रश्न हो तो प्रश्नों को आमंत्रित करता हूँ। मैम एक प्रश्न था, जी बताएं। ये कर्मयोग को थोड़ा और बता दीजिए मैम, कर्मयोग के बारे में। कर्मयोग और भक्ति योग ये दोनों। जी देखिए, जो अगर हम गीता पढ़ते हैं तो आप जितने भी टेक्स्ट बुक, अगर आप दर्शन के विद्यार्थी, अगर आप दर्शन के विद्यार्थी नहीं भी हैं, तो अगर आप कर्म, हम सब जानते हैं कि हम इंसान को कर्म करना ही पड़ता है। हम बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकते। तो कर्म हमारे जीवन का मेन जो है, हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम कर्म करें। कर्म अच्छा या बुरा सभी तरीके का होता है। कर्मों के बारे में इतना लिखा गया है, भगवत गीता में बताया गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी यही कहते हैं कि तुम बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकते, लेकिन तुम्हें कर्म करना है, अपना कर्म करो। और उन्होंने एक स्वधर्म के बारे में बताया है कि, और उन्होंने ये कहा है कि निष्काम भाव से कर्म करो। अगर हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो कर्मों के उसकी जो फल उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न होता है, जिसे बोलते हैं, जो हमें उस बंधन में डालता है। अगर हम निष्काम भाव से काम करेंगे तो वो हमें, उनके जो फल है वो हमें बंधन में नहीं डालेंगे और हमें मुक्ति की ओर ले जाएंगे। तो वो कहते हैं कि कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कर्मों के बारे में अच्छे से पढ़ना है तो आप भगवत गीता का जो है स्थित प्रज्ञ, वो स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं कि हमें जो है सुख दुख से हमें कोई भी उसे अंतर नहीं पड़ना चाहिए। हम अपने कर्म को करें बस। जैसे अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमारा कर्म क्या है? आपका कर्म, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका यही मुख्य उद्देश्य, मुख्य कर्म है कि आप अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें। फिर अगर आप गृहस्थ में जाते हैं तो आप अपने गृहस्थ जीवन को अच्छे से बिताएं। अगर आप एक टीचर हैं तो अपने जो टीचर के कर्तव्य है, कर्म है, वो अच्छे से करें। अगर हर व्यक्ति जिस अवस्था में, जिस आश्रम में है, अगर वो अपना कर्म अच्छे से करता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो कर्म ये हो गया कर्म योग। दूसरा है भक्ति योग। भक्ति योग के लिए आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जो ईश्वर में जिसका मन लग गया वो समझ लीजिए भक्ति। ईश्वर कहते हैं कि मैं भक्ति का भूखा हूँ। तो उसमें क्या है, हम ईश्वर को अपना क्या मान लेते हैं कि ईश्वर में ही सब कुछ है, वे पूरा जो सृष्टि है वो ही ईश्वर है। तो भक्ति के द्वारा इंसान अपना, वो उसके कुछ उसको जानने की जरूरत ही नहीं है, बस ईश्वर में लीन हो जाता है वो भक्त। और भक्ति तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है भक्ति। आशा है आपको संतुष्ट हो गए होंगे उत्तर से। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी शुभम जी, आपने हैंड रेज किया था, आपका कोई प्रश्न है? बताइए। सौरभ जी, आपने हैंड रेज किया है। जी सर। प्रणाम मैम। मेरा प्रश्न यह है कि योग मन की शांति के लिए होते हैं, परंतु हठ योग से शरीर को पीड़ा पहुंचाते हुए भगवत प्राप्ति कैसे की जा सकती है? देखिए क्या होता है कि शरीर को पीड़ा पहुंचाना उसमें नहीं है, हट है। मतलब कि एक बच्चा जो है ना, जिद कभी कभी कर लेता है कि मम्मी मुझे ये चीज चाहिए, तो माँ क्या करती है, अब माँ क्या करती है, उसको देना पड़ता है। तो हट में ये चीज है, जो छठ क्रियाएं है ना, आप देखेंगे ना, उसमें आप अपने शरीर के साथ जो भी करते हैं उसमें अपने शरीर की शुद्धि करते हैं। बताया गया हठ योग में शरीर की शुद्धियों पर, सत्कर्म पर, बंध पर। जो बंध है, अपने शरीर को किसी तरीके से स्पेशल रूप से अपने आप को, अपने श्वास को रोकना। तो जब ये चीजें करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो
हठ योग है, उसमें शरीर को अपने किस तरीके से शुद्ध करके फिर योग योग का क्या उस हमारा जो है कि क्या हमारा उद्देश्य है, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा योग करते हैं। अगर हमें सिर्फ जो है ज्ञान की प्राप्ति करनी है, शरीर को शुद्ध करना है, या हमें ईश्वर जो भक्ति योग बोला उसमें हमें सीधा क्या है, हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है। दूसरे योग किस लिए करते हैं ये भी तो डिपेंड करता है ना। तो उनमें शरीर की शुद्धि उसमें मेन रूप उसमें मेन है हठ योग में। तो अलग अलग तरीके से, वही मैंने कहा ना कि हर इंसान का जैसा स्वभाव है, जैसा माने अब इंसान दूसरा व्यक्ति जो है कर्म योग से भी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, भक्ति योग से भी कर सकते हैं, राज योग से भी कर सकते हैं। तो हठ योग क्यों? तो हठ योग में आप देखेंगे, उसे पढ़ेंगे जानेंगे तब समझ में आएगा कि वो क्या है। ऊपरी चीजें बताने से आप नहीं समझ पाएंगे। धन्यवाद मैम। जी, कोई अन्य प्रश्न है? जी सर धन्यवाद। नमस्कार। हाँ जी बताएं। मैं सर आदित्य मिश्रा बोल रहा हूँ। मेरा सर एक सवाल मैम से कि वो जो चित्त वृत्ति आवाज नहीं आ रही आपकी। जी लग रहा है कोई तकनीकी जो है दिक्कत है जिससे उनका आवाज नहीं आ रहा है। अन्य किसी पार्टिसिपेंट का कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है? धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही कम समय में और बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया है। योग से लेकर के उसके आध्यात्मिक प्रभाव से लेकर के शारीरिक उन्नयन से लेकर के जो है योग के जो विभिन्न प्रकार है उसका आपने विस्तृत ब्यौरा दिया है। तो उससे जो हम नए जो विद्यार्थी होंगे जो योग के क्षेत्र में पहली बार जुड़े हैं तो काफ़ी उससे लाभान्वित हुए होंगे और इस व्याख्यान से। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गोरखनाथ शोधपीठ के सहायक निदेशक डॉक्टर सोनल सिंह मैम को मैं धन्यवाद के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जैसा कि आज हम सप्तदिवसीय ये शीतकालीन कार्यशाला के प्रथम दिन में मैडम आपका व्याख्यान सुन रहे हैं और सच बताएं बहुत अच्छा लगा जो हमारा ये पहला व्याख्यान रहा योग के ऊपर। और इस पर हम, सही बात है, परंपरागत शिक्षा से लेकर के आपने जो है नवीन योग की क्या क्या शिक्षाएं हैं, विवेकानंद जी से लेकर के आपने हठ योग परंपरा तक सभी बातों को आपने बहुत ही सरल भाषा में लोगों को बतलाया। क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट जो है इसमें बहुत सारे छात्र जुड़ते हैं, क्योंकि वो सुबह के टाइम में यहाँ पर योग करने आते हैं और वही बच्चे जो है बाद में जुड़ जाते हैं जो हमारे यही विश्वविद्यालय के ही बच्चे होते हैं। तो और यहाँ पर MA इन योगा भी चलता है, तो उनमें से भी बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। तो वो बच्चे इस आपकी जो व्याख्यान शैली रही, मुझे लगता है उससे बहुत प्रभावित हुए होंगे। बहुत ही कहते हैं ना कि सरल शब्द को ले करके आपने इतने गूढ़ रहस्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमारे बच्चों को बताया। इसके लिए मैम पूरा शोधपीठ ये परिवार जो है आपके प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करता है। हमारा जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है मैम, हम आपके विश्वविद्यालय से जुड़ करके बहुत ही सुखद अनुभूति कर रहे हैं मैम। आपको पा करके हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही हम हर बार कार्यशाला करते हैं और आप हमारी अगली कार्यशाला में फिर से अपना सानिध्य देंगी। और इसी के साथ साथ ये जो हमारा शोधपीठ परिवार है, मैं इसके प्रति भी अपना हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हम सुनील जी हैं जो आज मंच का संचालन कर रहे हैं, मैं इनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। तकनीकी सहायता हर्षवर्धन जी करते हैं, उनके लिए भी हमारा बहुत बहुत हार्दिक आभार है। हमारे शोधपीठ के जो उपनिदेशक महोदय हैं कुशलनाथ मिश्रा सर, मैं सर के प्रति भी बहुत अपना आभार प्रकट करती हूँ। हमारे यहाँ बहुत छोटा सा परिवार है हम लोगों का, इसमें हम लोग बहुत कम लोग हैं। तो यहाँ पर लाइब्रेरियन के रूप में हमारे साथ जो है मनोज कुमार द्विवेदी सर जुड़े हुए हैं और कैटलॉगर के रूप में चिन्मयानंद मल जी हैं। मैं
इन लोगों के प्रति भी अपना हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। और साथ ही जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, कम से कम इस समय 54 दिख रहे हैं यहाँ पर, तो मैं आप लोगों के प्रति बहुत बहुत अपना आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग आए, इस शोधपीठ परिवार के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं और बहुत ही तन्मयता के साथ आप लोगों ने सुना इस पूरे सेशन को, पूरा उसको, और अगले हम 6 दिन तक यह प्रक्रिया चलाते रहेंगे। तो आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को। और जो प्रतिभागी सुबह, क्योंकि इसमें प्रश्न भी आ रहे थे हमारे ग्रुप में कि कार्यशाला जो है हमें लिंक चाहिए, तो कार्यशाला क्योंकि हम ऑफलाइन ही रखते हैं और योग की कार्यशाला जो है ऑफलाइन ही सक्सेस ज्यादा होती है। व्याख्यान हम ऑनलाइन सुन करके बातों को समझ सकते हैं, लेकिन जब तक हम ऑफलाइन प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो निवेदन है कि जो भी गोरखपुर से हैं, क्योंकि बाहर के लोग तो नहीं आ सकते इसमें, लेकिन जो भी गोरखपुर से रिलेटेड यहाँ पर हमारे छात्र हैं, जुड़े हुए हैं, या हमारे इस ग्रुप में विद्वत जन लोग जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, मैं आप सभी लोगों से निवेदन भी करती हूँ कि यदि आप सुबह अगर अपना समय 1 घंटे की कार्यशाला होती है 8:30 से 9:30, समय ठंड का है इसलिए थोड़ा लेट रखा गया है, तो यदि आप हमारे इस कार्यशाला में सुबह के समय आए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं मैम को बहुत बहुत पुनः आभार प्रकट करती हूँ, मैम के प्रति हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, मैम की कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ी और आपने हमारे इस कार्यशाला के प्रथम दिन को बहुत ही अच्छा और शुभ बनाया। जी धन्यवाद। आपके जो भी वचन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में मुझे जुड़ के आप लोगों से बहुत अच्छा लगा। आप जब भी बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगी, और सच में मुझे आप लोगों से जुड़ के सुखद अनुभूति मुझे भी हुई, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों को जो प्रैक्टिस करवाना हो भी ऑनलाइन तो नहीं हो पाता है, ऑफलाइन ही हो पाता है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई भी हो। और आज प्रथम दिवस था, इसीलिए मैं बच्चों से कहूंगी कि आप लोग भी ज्वाइन करिए। योग तो करना अलग चीज है, लेकिन उसके बारे में जानकारी भी मिलनी चाहिए, आपको होनी चाहिए। तो अगर आप लोग जानते हैं, जान लोगे योग के बारे में, तो और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर पाओगे, और अपने जीवन में समस्याएं तो आती हैं, आपको धीरे धीरे उसका समाधान भी मिलेगा। चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो योग पतंजल योग हो, तो आप लोग जो है प्रैक्टिस के साथ साथ अध्ययन भी करते रहिए और लेक्चर भी सुनते रहिए। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सभी लोग जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत आभार मैम। ठीक है सुनील जी, इसी के साथ आप सेशन समाप्त करिए। जी, अब इसी के साथ जो है मैडम आपको भी धन्यवाद देता हूं मैं। और कल का जो ऑनलाइन सेशन है वह शाम 3 बजे से है, तो कल 3 बजे पुनः हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसमें जो लोग भी जुड़े हुए हैं फ्लायर जरूर देखेंगे, सिर्फ कल शाम 3 बजे है, ठीक है ना? बाकी जो है आप एक बार अपना फ्लायर जरूर चेक कर लीजिएगा कि उसमें टाइमिंग क्या दी गई है।